आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रीजनिंग के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। केवल आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि नीला को हरा, हरे को काला तथा काले को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी और गुलाबी को लाल तथा लाल को नारंगी कहा जाता है, तो रक्त का रंग कैसा है। पहली बात तो यह है, अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो भैया पूरा नहीं पढ़ते, हम मात्र केवल लास्ट वाली लाइन को पढ़ते हैं। जैसे कि बोला है रक्त का रंग कैसा है। अब सबको पता है जो रक्त या जो खून का जो भैया रंग होता है लाल होता है। अब हम यह देख लेते हैं कि इसमें लाल को क्या कहा गया, अर्थात कहने का मतलब ये है जैसे कि लाल यहाँ पे लिखा है। अब बोला कि लाल को भैया नारंगी कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो खून या जो रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें लाल को नारंगी कहा गया, तो हमारा आंसर नारंगी ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि लिया गया है भैया कथन और निष्कर्ष। तो हमारा कथन ई बोल रहा है कि 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। श्री विजय एक सरकारी कर्मचारी हैं। अब एक बात, अब इसी कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष निकलेगा हमको यही बताना है। तो हम पढ़ लेते हैं निष्कर्ष को। तो हमारा पहला निष्कर्ष ई बोल रहा है कि श्री विजय हड़ताल पर गया, और दूसरा निष्कर्ष ई बोल रहा है कि श्री विजय ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। पहली बात तो यह है। अब एक बात, इस कथन के अनुसार, जैसा कि इस कथन में यही बोला था कि 60% सरकारी जो कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, और उसमें श्री विजय भी शामिल। अब श्री विजय क्यों शामिल है, क्योंकि ये भी एक सरकारी कर्मचारी है। लेकिन जब हम निष्कर्ष पे आएंगे तो एक बार यह बोला श्री विजय के बारे में कि हड़ताल पर भैया गया, और दूसरे निष्कर्ष में यह बोला कि हड़ताल में भाग नहीं लिया। या तो गया होगा या तो नहीं गया होगा। तो कहने का मतलब ये है इस कथन के अनुसार या तो भैया पहला निष्कर्ष, कहा कि यही दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो गया होगा या तो नहीं गया होगा। यानी कि या तो पहला निष्कर्ष इस कथन के अनुसार, या तो दूसरा निष्कर्ष सही होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेमेल खोजिए। अब इसका मतलब ये है कि इन 4 विकल्पों में से कोई विकल्प एक ऐसा होगा जो सबसे अलग होगा। अगर अलग होगा तो ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं, जैसे कि बालू, सीमेंट, दीवार और लोहा। तो इसमें सबसे अलग दीवार हो जाएगा। अब दीवार इसलिए हो जाएगा क्योंकि बालू हो गया, सीमेंट हो गया और लोहा हो गया। इन तीनों को भैया मिला करके दीवार का निर्माण किया जाता है, यानी कि हमारा जो आंसर या ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राम का एक कक्षा में ऊपर से 15वां तथा नीचे से 25वां स्थान है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। पहली बात तो यह है कि जो भैया राम नाम के भैया जी हैं, इनका जो स्थान ऊपर से दिया गया है 15वां, उसके बाद फिर इन्हीं का स्थान अर्थात राम का ही स्थान नीचे से दिया गया 25वां। अब एक बात, जैसे कि यह पूछा है कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं जोड़, अर्थात 15 + 25। अब हमको कुल संख्या ज्ञात करनी है कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं, जब किसी एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया जाता है, कि जैसे कि इसमें राम नाम के जो व्यक्ति हैं, इनका स्थान ऊपर से भी दिया गया और नीचे से भी दिया गया है।
तो कुल निकालने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि इन दोनों को जोड़ करके फिर इसमें से हम करेंगे एक माइनस। अब एक माइनस हम इसलिए करते हैं काहे कि भैया एक ही व्यक्ति का अर्थात राम को दोनों तरफ से काउंट किया गया, यानी कि एक हम इसलिए माइनस करेंगे। ठीक, तो भैया पहले जोड़ लेते हैं। अब 5 में 5 जोड़ेंगे, 10 के 0 हाथ में लगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, उसके बाद 1 4 आ गया 40। अब 40 में से घटा देते, यानी कि 40 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 39, यानी कि उस कक्षा में टोटल 39 विद्यार्थी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन भिन्न है, अर्थात इन चारों विकल्पों में से हमको यह बताना है कि कौन सा विकल्प सबसे अलग होगा। अगर अलग होगा तो वही हमारा आंसर होगा। अर्थात जैसे कि कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली और भेड़िया, तो इन 4 विकल्पों में से जो सबसे भिन्न होगा, या हम यह कह सकते हैं कि जो सबसे अलग होगा वह हो जाएगा घोड़ा। अब घोड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो तीनों जानवर हैं ये होते हैं मांसाहारी, और जो घोड़ा होता है वो होता है शाकाहारी, तो यही अलग हो जाएगा। या हम यह भी कह सकते कि यही मेरा बी वाला ऑप्शन यानी आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी धन्यवाद, कमेंट करके बताइए क्लास कैसे लगी।